अपोलो टायर्स की इस बीच लार्ज ट्रेड होता हुआ भाई साहब, ब्लॉक विंडो में 2.25 करोड़ शेयरों का सौदा। म्यूचुअल फंड्स फ्लश हैं लिक्विडिटी से। इंडिकेशंस थे जब रिपोर्ट कर रहा था आवाज ने ये कहा था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। लीजिए भाई, अपोलो टायर अब प्री ओपन में देखते हैं किस तरह का रुझान, लेकिन हाथों हाथ बिक गया वारबर्ग पिंकस का। एजम्पशन है, सवास की एक्सक्लूसिव ये कह रही थी कि वारबर्ग पिंकस की एंटिटी आज 3.5% स्टेक बेचने जा रही है। अब वो शाम को पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी, लेकिन लार्जली शायद वही ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। देखते हैं कौन कौन खरीदार निकल के आए, लेकिन ये आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई स्क्रीन पे, मोस्ट लाइकली कंफर्म होती हुई। गाबा सर, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 350 करोड़ रुपए का पानी का बिल नहीं भरा अब तक। पानी के और भी इस्तेमाल है, सिर्फ वो उस बनाने के लिए नहीं, लेकिन वैसे इनका कंटेंट भी वाटर होता है बॉटल में, प्लस बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है भाई, क्लीनिंग के लिए, कूलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, तो पानी बहुत इस्तेमाल होता है भाई प्लांट में। बिल्कुल, चार्ज, बनने के बाद भी। हाँ बनने के बाद भी। तो गवर्नर, इस पानी की अहमियत को समझते हुए यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट समझाइए। क्या ये भूल गए थे पे करना या एक्स्ट्रा डिमांड आया? 350 करोड़, 350 नहीं है, 3,500 नहीं है, 350 करोड़ बोला आपने सर। नहीं, मैंने कहा 350 करोड़ रुपए का अरियर्स हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बिल ठोक दिया इन पे। 350 लॉट ऑफ मनी। हाँ, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। बट स्ट्रक्चरली ठीक है, साइडवेज करेक्शंस है। लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1,000 के आसपास है, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये ओपिनियन बायस नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि जो 700 और 900 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला, उसके हिसाब से बाय मोड पर है। तो 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, डिप मिलता पॉसिबल है, लेकिन 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स साइडवेज है इस समय, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। 345 करोड़ रुपए, पानी इनके लिए सरदर्द बन गया है। इससे याद आया, पानी रिलेटेड एक बढ़िया सा आइडिया वैसे चतुर्वेदी साहब ने पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की स्टार्ट, नहीं पिछले हफ्ते दिया था। चतुर्वेदी साहब, वो पानी रिलेटेड प्ले आपके रडार पे है कोई सा? बिल्कुल है आशीष जी। हमारा मानना है कि जैसे हमने पिछली बार कहा था, द न्यू वॉर विल बी फॉट ऑन वाटर। तो हमें लगता है कि पानी एक बहुत बड़ा थीम है, और जिस तरह से सीवेज वाटर सोल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, डेसिलिनेशन की बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बड़ा थीम बनेगा। और उसके अंदर में वाटेक वाबा एक कंपनी जिसका हमने चर्चा की थी, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। हमें लगता है बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी थीम है इस पूरे वाटर को प्ले करने का, और कंपनी के पास करीब करीब 125 प्लस पेटेंट्स है। तो ये एक तरीके की R&D कंपनी है, ईपीसी प्लेयर है, पर इनका फोकस जो है वो ईपी पे ज्यादा है, और जो जहां पर पे थोड़ा वैल्यू एडिशन ज्यादा है, और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन काफी प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो हमने पिछली बार कहा था 1200 से 1300 के टेक्निकल प्रोजेक्शंस करंट ब्रेकआउट पे हमें वाटेक वाबा के स्टॉक के अंदर में नजर आते हैं। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक बार वो हमारा जो बिग स्टॉक्स था उसमें एक बार अपोलो टायर्स को रिविजिट कर लेते हैं। वो निपट गया सौदा, विंडो में ही निपट गया। अब मेरे ख्याल से आपको मिलेगा नहीं आज। ये प्री ओपन में ट्राई कर लें, अगर प्री ओपन में आपका लक अच्छा हो और मिल जाए तो अलग बात है, वरना मुझे लग रहा है कि ये आज जिस तरीके से ये जब ब्लॉक विंडो में इतना बड़ा सौदा निपट जाता है, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, एपेटाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर विदाउट अ डाउट। और कल जैसा मैं कह रहा था यहाँ पर शॉर्ट थे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और ये बात मैं लोगों को फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये व्हाट्सएप बज़ पर स्टॉक्स शॉर्ट करके जाते हैं कि ब्लॉक डील होने वाली है, उससे बचिए, क्योंकि अगर अगले दिन विंडो में ब्लॉक हो गई ना, तो वो फिर आपके शॉर्ट्स को ऐसा धोएगा कि याद रखेंगे आप, ठीक है। 3.5% की इक्विटी, ऐसा भी नहीं कि छोटी विंडो, जो छोटी इक्विटी, 3.5% की इक्विटी सीधा एक साथ निपट गई विंडो में। यह आपको क्या बता रहा है? एपेटाइट, किस तरीके की एपेटाइट है अच्छे स्टॉक्स में। तो इसके लिए इस चीज़ को भी समझ लें कि अंधाधुंध शॉर्टिंग ना करें जस्ट बिकॉज किसी स्टॉक में ब्लॉक होने वाला है। उसके लिए कई बार चल जाती हैं ये चीज़ें, जैसे कुछ केसेस में जिनमें आउटसाइड विंडो होती है और स्टॉक बहुत चल चुके होते हैं, लेकिन मोस्टली आप फंसते ही हैं ऐसी चीज़ों में। ट्रू।
भाई ठीक है, ये हो गए आज के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिनकी चर्चा करनी थी। समेटने का समय, उससे पहले आज का इलेक्शन सिलेक्शन रखिए बहेती साहब को और धर्मेश खान साहब को स्क्रीन पे। बहेती साहब क्या चुन के लाए हम लोग के लिए आज? जी आशीष जी, थीम कंटिन्यू करूंगा। एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कैश का स्टॉक है। स्टॉक ने कल वापस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया और जैसे आपसे सेटअप बना हुआ है इसमें काफी इंप्रेसिव है। हाईएस्ट ऑलमोस्ट क्लोज दिया है इसने कल भी। तो खरीदारी की सलाह है एनएचपीसी में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आशीष जी, वो 98 का एक एसएल मेंटेन करे और 109 और 115 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। थीम कंटिन्यू इसलिए कह रहे हैं बहेती साहब क्योंकि टॉप कॉल पे उन्होंने आज दिग्गज एनटीपीसी दिया था और अब एनएचपीसी है हमारा इलेक्शन सिलेक्शन पिक। धर्मेश, आपका प्रेफर्ड आइडिया सर? आशीष जी, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है तो यहाँ पर थोड़ा डिफेंसिव प्ले रहेगा और इंश्योरेंस सेक्टर से पिक किया है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। एलआईसी इंडिया पर बाई करने की सलाह देगी। कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप देखें तो न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी इनका 66% का मार्केट शेयर है और इसको अगर आप प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेस के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा माहौल में एक डीप वैल्यू बाई सरकारी कंपनी पर लोगों का ध्यान रहेगा इस वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए और 1200 से 1250 के आसपास के टारगेट के लिए इसे पोजिशनल लॉन्ग टर्म बाई के हिसाब से भी रख सकते हैं। सो इवेंचुअली इसमें भी वैल्यूएशन कैचअप होना है बट थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल के बाद वो प्रॉपर वैल्यू कैचअप होगा, तब तो ये मल्टी बैगर बनने वाला है। सो हम लोग तो हर गिरावट पे इसे बाई करने की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंटों को। ऑल राइट, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेट लेते हैं, मुनाफे की तैयारी को, और अब हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।